इधर विदेशी निवेशकों ने जून में अब तक शेयर बाजार से 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। वहीं घरेलू निवेशकों ने 6,864 करोड़ रुपए की खरीदारी की। 4 जून को एफपीआई ने सबसे ज़्यादा 12,436 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जो एक दिन में बिकवाली का नया रिकॉर्ड है। 5 जून को एफपीआई ने 5,656 करोड़ और 6 जून को 6,867 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। सर, अभी पहले तो बाजार पे ही एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। पॉलिसी आ गई, बड़ा इवेंट इलेक्शन था, वो भी गया, कुछ घबराहट कम होती हुई दिखाई दे रही बाजार में। अब थोड़ी बेचैनी ठहरती दिखाई दी, थोड़ी रिकवरी दिखाई दी। सेंसेक्स वापस 76,000 के पास पहुंचा। इसकी दो बड़ी वजह थी कि एक तो सरकार जैसी भी है, कोलिशन की सरकार है, अभी उसमें कोई बड़े पर्दे के पीछे तमाम खींचतान चल रही है, लेकिन फिलहाल सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई है और एक संतुलित सरकार बनाने की कोशिशें चल रही हैं। इसको लेकर बाजार को थोड़ा राहत मिली, ढाढ़स मिला। और दूसरा, रिजर्व बैंक की पॉलिसी में एक अच्छा संकेत था कि भारत की आर्थिक विकास दर में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी, ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो पॉलिसी आरबीआई के लिए बाजार के लिए कोई सरप्राइज लेकर नहीं आई। बाजार वैसे भी बहुत सारे सरप्राइज देख चुका है पिछले एक हफ्ते में, तो पॉलिसी ने उसे किसी तरह से सरप्राइज या शॉक नहीं किया और इसलिए धीमे धीमे निचले स्तरों से खरीदारी निकलना शुरू हुई और हम देख रहे हैं कि वो रिकवरी लाते लाते अब यहाँ तक हुआ कि सूचकांक अपने पुराने स्तरों के करीब आ गया है। ये बाजार का नजरिया है। लेकिन फिलहाल बाजार में इसे किसी बुलरन की शुरुआत माना जाएगा या बाजार में किसी लंबी तेजी की शुरुआत माना जाएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की सरकार हमारे सामने आ रही है, जिस तरीके की घटनाक्रम आने वाले समय में होने वाले हैं, उनसे बाजार का मिजाज थोड़ा डामाडोल जरूर रहेगा। बिल्कुल। और सर, लेकिन ये विदेशी निवेश जब ग्रोथ अच्छी हो रही है, सब चीजें, सरकार भी सेटल होती हुई दिखाई दे रही है, विदेशी निवेशक क्यों नाराज है? विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उस तरह से नहीं बन पा रहा है। निजी निवेशकों ने तो जो किया और उन्होंने जिस तरीके के फैसले लिए, उनमें बहुत सारी हर्ड मेंटलिटी, हर्ड बिहेवियर भी था और उसका नुकसान भी निवेशकों को उठाना पड़ा। पर विदेशी निवेशक बहुत फूंक कर और समझ कर कदम रख रहे हैं। अगर आप करीब से विदेशी निवेशकों के व्यवहार को देखें तो जिस दिन बाजार में सबसे ज़्यादा सौदे किए गए भारतीय निवेशकों की तरफ से एग्जिट पोल के दिन, उस दिन भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। वो आज भी बाजार को शॉर्ट किए हुए हैं। तो उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके का आर्थिक माहौल बन रहा और नई सरकार जिस तरह से काम करेगी, उसमें वो ग्रोथ या उस तरीके की संभावनाएं नहीं दिख रही। हालांकि सरकार और सरकार की मशीनरी अपनी तरफ से इस तरीके के संकेत बराबर दे रही है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन जो निचले स्तर से चुनाव के नतीजे आए, उन्होंने बताया है कि ग्राउंड पर वास्तविकता में अर्थव्यवस्था ने वो नहीं किया जिसकी उम्मीद थी और उसका असर हमें चुनाव नतीजों पर दिखाई दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में ब्याज दरें कम होने तक विदेशी निवेशक और ज़्यादा रिजर्व रहेंगे क्योंकि उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं बॉन्ड मार्केट से। तो ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं। इसलिए भारत में हम पहली बार देख रहे हैं कि बाजार के दो अलग अलग, एक ही बाजार के दो खिलाड़ी एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एक विदेशी निवेशक हैं जो उन्हीं स्टॉक्स पर शॉर्ट कर रहे हैं जिन पर भारतीय निवेशक या भारतीय निवेश करने वाले लोग उन स्टॉक्स को खरीद रहे हैं या जिसमें तेजी के दांव लगा रहे हैं। जी।